फ्रेंड्स, आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड इलस्ट्रेशन और फर्स्ट और सेकंड और थर्ड प्रैक्टिकल भी कर लिया होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी, तो एक बार उसको पहले ग्रुप में डिस्कस किया करूँ। एक तो मुझे नहीं पता कि अभी भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब ऑडियो को सुन भी रहे होंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर रहे होंगे। तो अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, पहले एक बार ग्रुप में डिस्कस कर लिया करो, जैसे आपने एक बार पहले भी किया है। ग्रुप में डिस्कशन करने के बाद भी अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो उसके बाद मैं वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दूँगी, वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दे दूँगी। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर कैश प्राइस गिवन नहीं होता है। हमें ये पता है कि हमें क्वेश्चन निकालने के लिए दोनों प्राइसेस की ज़रूरत होती है, हायर परचेज प्राइस की भी और कैश प्राइस की भी। और जो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं या क्वेश्चन हम निकालते हैं वो कैश प्राइस से ही निकाला जाता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में कैश प्राइस गिवन नहीं होता है, तो हमें कैश प्राइस को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। दो मेथड्स हैं कैश प्राइस को कैलकुलेट करने की। सबसे पहला मेथड है कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बाय एन्युटी रेट, और सेकंड मेथड है कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। एन्युटी रेट से कैलकुलेशन जब हम करेंगे कैश प्राइस में, तो दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। एक तो जो हमारी इंस्टॉलमेंट है, वो इंस्टॉलमेंट सारी की सारी इक्वल अमाउंट की होनी चाहिए, 10-10 हज़ार की, 20-20 हज़ार की, 5-5 हज़ार की, जितनी भी है, लेकिन इक्वल इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए। और दूसरा, एन्युटी रेट क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए। अगर एन्युटी रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो हम कैश प्राइस को नहीं निकाल पाएंगे। एन्युटी रेट का मतलब होता है कि अगर हमें हर साल 1 रुपये पे करना है, तो कितना परसेंट के हिसाब से हम एन्युटी रेट को मल्टीप्लाई करें ताकि हम हर साल 1 रुपये की पेमेंट कर पाएँ। क्वेश्चन में गिवन होता है, कोई आपको एन्युटी टेबल या चार्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में गिवन होगा। तो अगर कैश प्राइस नहीं है और क्वेश्चन में एन्युटी रेट गिवन है, सारी की सारी इंस्टॉलमेंट इक्वल है, तो हम कैश प्राइस को निकालने के लिए एन्युटी रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब निकालेंगे कैसे कैश प्राइस? फॉर्मूला देखेंगे कैश प्राइस को निकालने का। एन्युटी रेट इनटू अमाउंट ऑफ वन इंस्टॉलमेंट प्लस जो भी एडवांस अमाउंट हमने पे किया है उसको हम प्लस कर देंगे, तो कैश प्राइस को हम कैलकुलेट कर पाएंगे। देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4। On 1st April 2010, Varun Limited purchased a machine on hire purchase system for 80,000, paying cash 20,000 immediately and agreeing to pay 3 further installment of rupees 20,000 each on 31st March every year। जो क्वेश्चन में प्राइस दिया गया है वो 80,000 ही है और हायर परचेज प्राइस गिवन है क्वेश्चन में। The interest is charged at the rate of 5% per annum. It have been included in the installment. Calculate the cash price of the machine and prepare necessary account in the book of Varun Limited, who depreciate the machine at the rate 20% per annum on reducing balance method, and the present value of an annuity of 1 rupee for 3 years is 2.72325। अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्या निकालना है? इन्होंने ये साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि जो इंटरेस्ट है वो इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है, और अगर इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है तो जब हम उसका टोटल करेंगे तो जो टोटल आएगा वो आएगा हायर परचेज प्राइस, और जो कि 80,000 ही बनता है। इसका मतलब क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ हायर परचेज प्राइस गिवन है और कैश प्राइस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक कितने की है इंस्टॉलमेंट? 20,000 की इंस्टॉलमेंट है, 20,000 ही हमने एडवांस पे किया है। एन्युटी रेट क्वेश्चन में गिवन है 2.723, तो 2.72325 को 20,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एडवांस अमाउंट 20,000 इसमें ऐड कर देंगे, तो जो अमाउंट आएगा वो हमारा कैश प्राइस आ जाएगा, दैट इज़ 74465। ये हमारा कैश प्राइस आ गया। अब कैश प्राइस हमारे पास आ गया है क्वेश्चन में, तो फिर हम क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको करना आता ही है। मशीनरी अकाउंट, हमें प्राइस चाहिए 74,465, इससे हम अपने मशीनरी अकाउंट को बना सकते हैं और वेंडर अकाउंट को प्रिपेयर किया जा सकता है एज़ यूजुअल, जैसे हम अपने वेंडर अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। बाय मशीन टू बैंक एडवांस अमाउंट पे कर दिया, मशीनरी के अमाउंट में से एडवांस अमाउंट को माइनस कर दिया, 5% इस पर इंटरेस्ट लगा दिया, क्योंकि इंस्टॉलमेंट के ऊपर इंटरेस्ट इंक्लूड है तो उसको अलग से इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। टू बैंक 20,000, बैलेंस आ गया 37,188। तो क्वेश्चन सेम होगा बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले किया है, सिर्फ कैश प्राइस की कैलकुलेशन हमें इसमें देखनी है। तो ये था कि एन्युटी मेथड से हम कैश प्राइस को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड मेथड है, अगर हमारे पास एन्युटी रेट नहीं है और क्वेश्चन में कैश प्राइस भी नहीं है,
तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, फिर हमें वर्क बैक मेथड या इंटरेस्ट रेट मेथड को अपनाना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट मेथड से हम क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे? अब इसमें इंटरेस्ट रेट गिवन होगा, एन्युटी रेट गिवन नहीं होगा, इंस्टॉलमेंट सारी अभी भी इक्वल ही होंगी। हम निकालेंगे कैसे? जो सबसे लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट है उस लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट को 100 अपॉन में 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लीजिए कि अगर 5% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 105 आ जाएगा नीचे, 10% इंटरेस्ट रेट है तो 110 आ जाएगा नीचे। जो हमारा इसमें जो इंस्टॉलमेंट होगी वो इक्वल नहीं होगी, इंस्टॉलमेंट हमारी सारी इंस्टॉलमेंट अलग अलग होंगी। और क्वेश्चन में दो तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट से निकलेगा। एक तो एन्युटी रेट नहीं गिवन होगा क्वेश्चन में, इंटरेस्ट रेट गिवन होगा, और दूसरा जो इंस्टॉलमेंट है वो इंस्टॉलमेंट भी सारी अलग अलग होंगी, तो हम इंटरेस्ट रेट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से जो हमने कैलकुलेट किया सबसे लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट से, जो हमारा अमाउंट निकला उसको उससे पहले वाली इंस्टॉलमेंट में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद वापस कंबाइंड वैल्यू ऑफ 2 इंस्टॉलमेंट इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर जो हमारा प्राइस निकला उसको उससे ऊपर वाले जो इंस्टॉलमेंट है उसमें प्लस कर देंगे, इंटू 100 प्लस अपॉन में 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन को देखें, आप ज़्यादा उसको क्लियर समझ पाएंगे। On 1st April 2010, Gupta brother purchased a scooter from India Motor Limited on hire purchase basis. The hire purchase price of the scooter was 23,100 payable as follows. क्वेश्चन में साफ गिवन है कि हमारे पास हायर परचेज प्राइस है 23,100 का। 4,000 रुपये हमने डिलीवरी पर दिए, 7,600 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 6,000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, 5,500 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर. The vendor charges interest at the rate of 10% per annum on the outstanding cash value of the scooter. हमें हायर वेंडर अकाउंट प्रिपेयर करना है, डेप्रिसिएशन 20% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से लगाना है। अब सबसे लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट कितने की है? 5,500 रुपये की। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो क्या करेंगे हम, 5,500 को 100 अपॉन में 110, 110 क्यों किया? क्योंकि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 5,500 इंटू 100 अपॉन में 110, जो हमारा वैल्यू निकला वो वैल्यू निकला 5,000। उससे ऊपर वाली जो इंस्टॉलमेंट है वो इंस्टॉलमेंट है 6,000 की, तो 5,000 प्लस 6,000 11,000, 11,000 इंटू 100 प्लस 100 अपॉन में 110, तो हमारा अमाउंट निकला 10,000। उससे ऊपर की जो इंस्टॉलमेंट है वो है 7,600 की, 10,000 प्लस 7,600, तो 17,600 इंटू 100 अपॉन में 110, हमारा कैश प्राइस निकल के आ गया 16,000। कैश प्राइस है 16,000, एडवांस अमाउंट पे किया 4,000, तो हायर परचेज प्राइस कितना आ गया? 20,000। अब हमारे पास हायर परचेज प्राइस भी आ गया, हमारे पास कैश प्राइस भी आ गया। हम वैसे ही क्वेश्चन कर लेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया है, वेंडर अकाउंट बना लेंगे और मशीनरी अकाउंट को हम प्रिपेयर कर लेंगे। तो अगर क्वेश्चन में कैश प्राइस गिवन नहीं है तो दो मेथड है कैश प्राइस को निकालने के। एन्युटी रेट मेथड से कुछ कैश प्राइस को निकाला जा सकता है या इंटरेस्ट रेट से कैश प्राइस को निकाला जा सकता है। अगर हम ध्यान से देखें, अब तक हायर परचेज प्राइस में हमारे पास क्या क्या होना ज़रूरी है? 4 चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए क्वेश्चन को निकालने के लिए। कैश प्राइस, हायर परचेज प्राइस, अगर हायर परचेज प्राइस गिवन नहीं भी है तो एडवांस और इंस्टॉलमेंट को टोटल करके हम हायर परचेज प्राइस का पता लगा सकते हैं कि उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है या इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। अगर इंटरेस्ट इंक्लूड है तो कैश प्राइस से ज़्यादा का प्राइस आएगा जो कि हायर परचेज प्राइस बन जाएगा। इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है तो इक्वल अमाउंट आएगा जो कि कैश प्राइस के बराबर होगा। तीसरा हमें चाहिए इंटरेस्ट रेट, और चौथा हमें चाहिए डेप्रिसिएशन रेट, रिड्यूसिंग बैलेंस पर लगाना है या फिर स्ट्रेट बैलेंस पर लगाना है। तो 4 चीज़ें क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, कैश प्राइस, हायर परचेज प्राइस, इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो चौथा है वो है डेप्रिसिएशन का रेट। पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारे पास ये देखना है हमें कि इंटरेस्ट इंक्लूड है या इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया पहले 3 क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमने हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट मेथड देखा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कैश प्राइस गिवन नहीं था, एन्युटी से निकालेंगे एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन इंटरेस्ट से निकालेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है क्वेश्चन में। अब क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें कि हर साल कितना इंटरेस्ट लगाना है, उसको कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स हैं।
एक तो है इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड और एक है बाय प्रोडक्ट मेथड। इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों से हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड देखेंगे। इन्वर्स प्रोग्रेसिव का मतलब होता है उल्टा चलना। जैसे 1 2 3 4 हमारी काउंटिंग है, तो इन्वर्स प्रोग्रेसिव में हम उल्टा चलेंगे। हम करेंगे 4 3 2 1। जितनी भी हमारी इंस्टॉलमेंट होंगी, अगर हमारे पास 4 इंस्टॉलमेंट है तो 4 3 2 1, 5 इंस्टॉलमेंट है तो 5 4 3 2 1, 3 इंस्टॉलमेंट है तो 3 2 1। जितने भी इंस्टॉलमेंट हैं उन इंस्टॉलमेंट के हिसाब से हम उसको इन्वर्स लेकर चलेंगे, जितने भी इंस्टॉलमेंट हमें पे करनी है। दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए अगर हम इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड लगा रहे हैं, कि एक तो इक्वल ड्यूरेशन होना चाहिए इंस्टॉलमेंट का, मतलब सारी की सारी इंस्टॉलमेंट या तो मंथली पे करेंगे या क्वार्टरली पे करेंगे या हाफ ईयरली पे करेंगे या ईयरली पे करेंगे। ऐसा कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होगा कि एक 9 महीने में पे कर दी, एक 8 महीने में, एक 6 महीने में, तब हम इन्वर्स प्रोग्रेसिव को नहीं लगा पाएंगे, फिर हमें प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और दूसरा कि सारी की सारी इंस्टॉलमेंट इक्वल अमाउंट की होनी चाहिए। साइनिंग अमाउंट जो भी हमने पे किया है वो अलग हो सकता है, लेकिन इंस्टॉलमेंट इक्वल अमाउंट की होनी चाहिए। इलस्ट्रेशन से समझेंगे इसको। अगर मान लीजिए कि हमारे पास 5,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट है 4, तो हम किस तरीके से इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। इन्वर्स, क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट है तो 4 3 2 1 किया, 4 3 2 1 का टोटल किया तो वो आया 10। इंस्टॉलमेंट है 5,000 की, तो सबसे पहली इंस्टॉलमेंट के ऊपर हमने कितना इंटरेस्ट दिया होगा, 5,000 इंटू 4 अपॉन में 10। 4 इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, आउटस्टैंडिंग ईयर जो लिया, और 10 इसका टोटल है, तो 4 अपॉन में 10। तो पहली इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट होगा हमारा 2,000। दूसरी इंस्टॉलमेंट 5,000 इंटू 3 अपॉन में 10, 1,500। तीसरी इंस्टॉलमेंट 5,000 इंटू 2 अपॉन में 10, 1,000। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट 5,000 इंटू 1 अपॉन में 10, 500। तो जो हमारा टोटल इंटरेस्ट निकल गया वो कितना निकल गया, 2,000, 1,500, 1,000 और 500। चाहे हमारे पास क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अमाउंट पता चल गया कि हमने इंस्टॉलमेंट के ऊपर कितना कितना इंटरेस्ट पे किया है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखेंगे। The cash price of a machine which is sold on hire purchase system on 1st January 2012 is 50,000। कैश प्राइस 50,000 रुपये है। 10,000 रुपये हमने कैश डाउन पेमेंट किया है, साइनिंग अमाउंट पे किया है, और बैलेंस जो है वो हमने इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पर पे किया है, जो कि 11,000 रुपये ईच है। कितनी हमने इंस्टॉलमेंट पे की है, 4 इंस्टॉलमेंट पे की है। 11,000 रुपये की एक है तो 44,000 ये हो गया, प्लस 10,000, 54,000 हमारा जो टोटल हायर परचेज प्राइस है वो निकल गया, और कैश प्राइस है हमारा 50,000। इट शुड बी नोटेड दैट ईच ऑफ दीज इंस्टॉलमेंट इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो इंक्लूड है आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर, तो हमें अमाउंट निकालना है। हायर परचेज प्राइस निकला 54,000, टोटल इंटरेस्ट कितना निकला, टोटल इंटरेस्ट हमारा निकला 54,000 माइनस 50,000, दैट इज़ 4,000। यानी कि टोटल जो हमने इंस्टॉलमेंट पे किया है, इंटरेस्ट पे किया है, वो इंटरेस्ट हमने 4,000 रुपये पे किया, पर हमें ये नहीं पता कि कौन से साल में हमने कितना कितना पे किया। हम 4 इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, 4 3 2 1, और टोटल आ गया इसका 10, तो 4,000 का 4 अपॉन में 10, 1,600 पहले साल, 4,000 का 3 अपॉन में 10, 1,200 दूसरे साल, 4,000 का 2 अपॉन में 10, 800, 4,000 का 1 अपॉन में 10, 400। तो इंटरेस्ट कितना कितना पे किया हमने, पहले साल पे किया 1,600, दूसरे साल पे किया 1,200, तीसरे साल पे किया 800, और चौथी जो हमारी इंस्टॉलमेंट है उसमें हमने पे किया 400। और ये ईयरली इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे हैं, सॉरी, हम यहाँ जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं वो हम क्वार्टरली दे रहे हैं, यानी कि एक ही साल में 4 हमने इंस्टॉलमेंट पे की। हायर वेंडर कैसे बनेगा, क्योंकि एक ही साल में 4 इंस्टॉलमेंट हमने पे की। तो मशीन का कैश प्राइस कितना था, 50,000। बैंक में पहली साइनिंग अमाउंट कितना दिया, 10,000। पहली इंस्टॉलमेंट कब दी, 31 मार्च को 1,600 रुपये, दूसरी इंस्टॉलमेंट 30 जून को 1,200 रुपये, तीसरी इंस्टॉलमेंट 30 सितंबर को 800 रुपये, और चौथी इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर को 400 रुपये। इंस्टॉलमेंट हमने पे कितना किया बैंक से, टू बैंक अकाउंट 11,000, 11,000, 11,000, 11,000, 4 हमने इंस्टॉलमेंट पे की, टोटल आ गया हमारा 5,400। तो अभी मैं सेकंड मेथड नहीं कराऊंगी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का, क्योंकि फिर 4 मेथड्स हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें आपको अप टू 6 क्वेश्चन ही करने हैं। 3 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, 4th 5th 6th 3 ही क्वेश्चन करने हैं। 2 कैश प्राइस को कैलकुलेट करने का है और 1 इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का है। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, और क्वेश्चन करने के बाद मैं जिस जिस रोल नंबर को बोलूँ वो रोल नंबर मुझे अपने
फिर नोटबुक की फ़ोटो को पीडीएफ बना के ग्रुप में सेंड करके दिखाएगा। मैं ये चाहती हूँ बच्चों कि आप उसको साथ के साथ करते रहें, अगर करेंगे तभी आएगा, अगर उसको साथ के साथ नहीं करेंगे तो हम अपने सिलेबस को पूरा नहीं कर पाएंगे। इंडेफिनिट है, पता नहीं कॉलेजेस कब तक खुलेंगे, हम कोई आइडिया नहीं लगा सकते हैं अभी उसके बारे में। तो जितना भी हम कर सकते हैं, 1 चैप्टर 2 चैप्टर जितना भी हम कर सकते हैं उसको हम कर लेंगे ऑनलाइन मेथड से। बाकी जब कॉलेज खुल जाएंगे तो फिर कॉलेज में हम उसको वापस रिवाइज़ कर लेंगे। लेकिन आप इसको साथ के साथ करते रहें। प्रॉब्लम कोई भी किसी भी बच्चे को है तो आप मुझे पूछ लें। ज़्यादा ठीक ये रहेगा, ग्रुप में इसलिए पूछने के लिए कह रही हूँ क्योंकि पता चलेगा कि बाकी बच्चे भी उसको कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर ग्रुप में नहीं सॉल्यूशन आता है तो फिर मैं तो हूँ ही, आप मुझसे पर्सनल नंबर पर फ़ोन करके पूछें या मैसेज करके पूछें, मैं उस क्वेश्चन की आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। तो अप टू 6 तक सबको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं, सारे के सारे। और एक बात और, कोई भी सॉल्व क्वेश्चन की कॉपी आपस में एक दूसरे से नहीं मांगेगा। प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को ग्रुप में डिस्कस करें। अपनी किसी सहेली को या और को आप ये नहीं कहेंगे कि इसकी फ़ोटो मुझे भेज दे और उस मेथड से आप कर लें, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपको वो क्वेश्चन नहीं आएगा। और अभी तक ऐसा कुछ टिपिकल प्रॉब्लम आई भी नहीं है हायर परचेज़ के अंदर, बहुत सिंपल मेथड चल रहे हैं। तो उसको आप जितना अच्छे तरीके से हो सकता है उतना जल्दी कर लें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको ग्रुप में पूछ लें।